बनने वाली संख्याएं। क्या हो गया? स्थानीय मान पद्धति से संख्याओं का निर्माण। देखिए, सबसे पहली संख्या 3 अंकों की है 784। दूसरी संख्या 4 अंकों की है 6523। तीसरी संख्या भी 4 अंकों की है 8756। उससे आगे वाली संख्या 8 अंकों की है 94235678। यहाँ पर एक बात ध्यान में रखने की है, एक बात ध्यान से देखिए आप, जितनी भी ये संख्याएं हैं इन सबके निर्माण में कौन कौन सी संख्याएं आ रही हैं? सारी संख्याएं 1 से लेकर 9 तक के अंकों का प्रयोग हुआ है सभी संख्याओं के बनने में। इसका मतलब क्या है? किसी भी बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी संख्या के निर्माण में 0 से लेकर 9 तक के अंकों का ही प्रयोग होता है। यानी कि इसके अलावा कोई अंक नहीं है जिससे किसी संख्या का निर्माण होता हो। तो आइए हम सबसे पहले 2 अंकों की संख्या देखते हैं। सबसे पहले हम 2 अंक कोई भी ले लेते हैं। सपोज हम लेते हैं 4 और 7। अब हम 2 अंकों से संख्या बनाते हैं। संख्याओं को बनाने से पहले एक बात को ध्यान रखना होगा, आरोही क्रम और अवरोही क्रम। आरोही क्रम और अवरोही क्रम आप पहले पढ़ चुके हैं। आरोही क्रम में क्या है? पहले सबसे छोटी संख्या ली जाती है, फिर उससे बड़ी संख्या, फिर उससे बड़ी संख्या, फिर उससे बड़ी संख्या। अवरोही में सबसे पहले बड़ी, फिर उसके बाद छोटी, उसके बाद छोटी, उसके बाद छोटी और लास्ट में सबसे छोटी। तो हमारे पास यहाँ पर 2 अंक हैं 4 और 7। तो इन 2 अंकों से हम कैसे संख्याएं बनाएंगे? अब देखिए, सबसे पहले इनमें छोटा अंक है 4, तो 4 लिख दीजिए। अब उसके बाद जो संख्या है, अंक है, वो है 7, तो 4 के आगे 7। इसका मतलब कितना हो गया? 47। अब हम क्या करेंगे? अब इन अंकों का स्थान बदल दें। दूसरा अंक था हमारा 7, तो हम 7 से बनने वाली संख्या शुरू करेंगे। तो 7 के आगे क्या लिख सकते हैं? 4, क्योंकि हमारे पास 2 ही अंक है। अब ध्यान से देखिए, ये जो हमने 2 संख्या बनाई है, पहले 47 है, फिर 74। इसका मतलब ये दोनों संख्याएं किस क्रम में है? आरोही क्रम में। अर्थात 2 अंकों से केवल 2 संख्याएं ही बनती हैं। जब भी हम 2 संख्याओं से संख्या बनाएंगे तो केवल 2 ही संख्याएं 2 अंकों से बनाते हैं तो केवल 2 संख्या ही बन पाएंगी। अगर उनमें से एक अंक 0 नहीं हो तो, क्योंकि अगर एक अंक 0 हुआ तो फिर एक ही संख्या बनेगी, क्योंकि 0 से कोई भी संख्या कभी भी शुरू नहीं होती है। ठीक है, तो ये 2 अंकों की संख्या होगी। अब हम देखते हैं 3 अंकों से। अब हम लेते हैं 3 संख्याएं, 3 अंक 4, 8। हमने देखा 2 अंकों से केवल 2 संख्याएं बनती हैं। अब हमारे पास हैं 3 अंक। कौन कौन से? 4, 5 और 8। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? इन तीनों अंकों से हमें संख्याएं बनानी है। तो यहाँ पर जो सबसे छोटा अंक है वो है 4, फिर उससे बड़ा 5, फिर उससे बड़ा 8। तो हम सबसे पहले सबसे छोटी संख्या 4 से बनने वाली संख्या बनाएंगे। अब 4 लिख लेते हैं। अब 4 के बाद हमारे पास कितने अंक हैं? 2। और आप जानते हो 2 अंकों से सिर्फ 2 संख्याएं बनती हैं। 2 अंक हैं 5 और 8। तो सबसे पहले संख्या 2 अंकों वाली बना लेते हैं। 4 के बाद 5 और 8, क्योंकि आरोही क्रम में रखेंगे तो अच्छा होगा। उसके बाद फिर दूसरी संख्या जो 4 से शुरू हो रही है, 4 के आगे फिर 5 और 8 को इनका क्रम बदलेंगे या इनको अवरोही क्रम में रखेंगे। तो 5 और 8 को अवरोही में रखने पर क्या लिखा जाएगा? 8 और 5। यानी कि पहली संख्या हमारे पास मिल गई 458, दूसरी संख्या हमारी बन गई 485। दोनों संख्याएं आरोही क्रम में बनी हैं। पहले छोटी संख्या है, फिर बड़ी संख्या है। अब इसके बाद हमारे पास है अंक 5, क्योंकि 3 अंक है हमारे पास। तो दूसरा अंक है 5। तो अब हम 5 से बनने वाली, 5 से शुरू होने वाली संख्याओं को लिखेंगे। तो सबसे पहले 5 लिख लेते हैं। उसके बाद 2 अंक बचते हैं 4 और 8। तो 4 और 8 को लिख लिया तो 548 हो गई। अब अगले क्रम में हमें 5 से आगे वाली दोनों अंकों को अवरोही क्रम में बदलना है। तो 8 और 4, यानी कि हमारे पहली संख्या हो गई 548, दूसरी संख्या बन गई 584। यानी कि ये दोनों संख्याएं भी कैसी बनी? अब इसके बाद अंक है 8। तो अब हम 8 से बनने वाली संख्याओं को लिखेंगे।
तो सबसे पहले 8 लिख दीजिए, 8 के बाद 2 अंक बचते हैं 4 और 5। तो अब आरोही क्रम में रख दीजिए, पहले 4 फिर 5 यानी कि 45। तो पहली संख्या हो गई 845। अब उसके बाद 8 तो सबसे पहले रहना ही है। अब उसके बाद की जो संख्याएं हैं 4 और 5, अब उनको उल्टा कर दीजिए, अवरोही क्रम में रख दीजिए। तो सबसे पहले अब आ जाएगी 5, फिर 4 54, यानी कि दूसरी संख्या बन गई 854। तो पहली संख्या 845, दूसरी 854, तो ये भी संख्या हमारी बनी आरोही क्रम में। इसका मतलब हमारे पास अब इन तीनों अंकों से शुरू होने वाली संख्याएं बन चुकी हैं, क्योंकि तीनों अंकों से शुरू होने वाली संख्याएं, पहले अंक को छोड़कर 2 अंक बचते थे तो 2 बननी थी। तो 4 से शुरू होने वाली हमारे पास संख्याएं हैं 2, 5 से शुरू होने वाली हैं 2, 8 से शुरू होने वाली हैं 2, यानी कि कुल संख्याएं हमारे पास बनी है 6। इसका मतलब क्या हुआ, अर्थात 3 अंकों से जो हमारे पास कुल संख्या बनती हैं 6 संख्या बनती हैं। 3 अंकों की हैं तो 3 गुणा और 2 कहाँ से आया ये, यानी कि 2 अंकों से बनने वाली संख्याएं कितनी होती हैं 2, तो 3 दूनी 6, यानी कि हमारे पास कुल संख्या 6 बनेगी। यदि हमें इसका पता होगा कि हमें कुल संख्या 6 बनानी है तो क्या होगा कि कोई भी संख्या हमसे छूट नहीं पाएगी। अगर एक कम संख्या बनी है तो हम ध्यान देंगे कि हमारी पास संख्या 6 होनी चाहिए थी, तो वहाँ पर हमारी गलती पकड़ में आ जाएगी। अब हमारे पास 3 अंकों से कुल संख्याएं कितनी प्राप्त हो गई हैं, 6 संख्याएं। अब हमारे पास 4 अंक हैं, 3 अंकों की संख्या हम बना चुके हैं। अब हमारे पास है 5, 8, 6 और 4, यानी कि 4 अंक हैं। अब इन अंकों से बनने वाली सभी संख्याएं बनाएंगे, कोई भी अंक दोबारा प्रयोग नहीं होगा, यानी कि रिपीट नहीं होगा। तो अब हम यहाँ पर आरोही क्रम को ध्यान में रखते हुए सबसे पहले संख्याएं देखेंगे, सबसे छोटी कौन सी है। तो 5, 8, 6 और 4, इन चारों अंकों में सबसे छोटा अंक है 4। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, 4 से शुरू होने वाली संख्याओं को बनाएंगे। तो 4 के अलावा यहाँ पर कितने अंक हैं, 3 अंक बचते हैं। और हम जानते हैं कि 3 अंकों से कुल कितनी संख्याएं बनती हैं, 6। ठीक है, इसका मतलब 4 से शुरू होने वाली कितनी संख्याएं हम बनेंगी, 6। तो 4 के अलावा यहाँ 3 अंक और भी हैं, उनसे भी बनेंगी 6। लेकिन सबसे पहले हम आरोही क्रम को ध्यान में रखते हुए 4 से शुरू होने वाली संख्याओं को बनाएंगे। तो देखिए 4 लिख लीजिए सबसे पहले। अब जो 3 संख्याएं हैं, बाकी के 3 अंक हैं, उनको आरोही क्रम में रखिए। सबसे पहले 5, फिर 6, फिर 8। ठीक, अब आगे चलिए। अब इसमें ये ध्यान रखिए 4, 5 और 6, 8 में सबसे 4 और 5 के बाद जो अंक हैं, कितने अंक हैं, 2। और 2 अंकों से कितनी संख्याएं बनती हैं, 2। तो सबसे पहले हम इन्हीं को करते हैं। तो सबसे पहले लिख लीजिए 4 से शुरू होने वाली लिखा था हमने, और फिर 3 अंक बचते थे, तो 3 अंक में भी नियम वही चलता रहेगा, यानी कि फिर 4 के साथ साथ 5 को लिख लीजिए, 5 से शुरू होने वाली, यानी कि 6 और 8 लिखे थे। अब इनके क्रम को बदल दीजिए, आरोही क्रम अवरोही कर दीजिए, तो 8 और 6 यानी कि 586 हो जाएगी। अब ये दोनों हमने 4 के बाद 5 से शुरू होने वाली बनाई। अब 4 के बाद 5 से बड़ा अंक ले लीजिए 6, तो 4 के साथ रख लिया हमने 6। उसके बाद 2 अंक बचते हैं 5 और 8। अब 2 अंकों से 2 संख्या बनती हैं, तो इन दोनों से बनाइए 5 और 8। नेक्स्ट संख्या 5 और 8 को क्रम बदल दिया, 8 और 5 हो गया। हर 2 अंकों से 2 संख्याएं बनेंगी। उसके बाद 4 से शुरू होने वाली तो हम बना ही रहे थे, हमने उसके बाद 4 के साथ 5 को लिखकर 45 के साथ बनाने वाली संख्या बनाई, फिर 46 के साथ। अभी 4 के साथ हम क्या रखेंगे, सबसे बड़ी वाली संख्या 8। तो 4 के बाद 8 रख लीजिए। अब 8 के बाद 2 अंक बचते हैं 5 और 6, तो दोनों को रख लीजिए 5 और 6। उसके बाद 5 और 6 को फिर बदल देंगे 6 और 5, यानी कि 4 और 8 से शुरू होने वाली संख्या भी हमारे पास कितनी बन गई, 2।
यानी कि कुल संख्या हमारी बन गई 6। कोई सारी संख्याएं आरोही क्रम में है, तो हमारे पास कुल 4 से बनने वाली 6 संख्या प्राप्त हुई हैं। इसी प्रकार से हम 5 से बनने वाली संख्याएं लेंगे, तब भी 3 अंक हैं, तब भी 6 संख्या बनेंगी। फिर हम 6 से बनने वाली शुरू होने वाली बनाएंगे, उसमें भी 6 बनेंगी, और 8 अंक से शुरू होने वाली संख्याएं भी बनाएंगे, तो वो भी 6 संख्याएं ही प्राप्त होंगी। इसको हम कॉपी पर भी देखेंगे कि किस प्रकार से प्रयोग होगी। अब हमारे पास 5 अंक था, तो हम 5 से बनने वाली संख्याओं को बनाएंगे। तो सबसे पहले 5 लिख लीजिए। 5 के बाद वही क्रम रखेंगे जो सबसे बड़ी, जो बाकी के 3 अंक बचे उनमें जो सबसे छोटा है 4, तो यानी कि 5 के साथ साथ 4 लिखेंगे, और उसके बाद 2 अंक हैं, उन दोनों से 2 नई संख्या बनाएंगे। तो 5 के बाद 4 के बाद बचा 6 और 8, तो 6 और 8 लिख लीजिए, है ना। 5468 बन गई। अब उसके बाद 6 और 8 का क्रम बदलेंगे, 8 और 6 हो जाएगा, तो 5486। अब 5 और 4 से हमने संख्या बना ली। अब 5 तो पहले ही है, और 4 से भी बना ली। 5 और 4 के बाद क्या है हमारे पास? 6, यानी कि 5 तो सब में रखते रहना है। बाकी के 3 अंकों से बनने वाली संख्या बना रहे हैं हम यहाँ पर। बहुत साधारण है। सबसे पहले 2 अंकों वाली बनाना सीख लीजिए, फिर 3 अंकों वाली, और फिर जितने अंक बढ़ते जाएंगे उन्हें सबसे पहले रखते जाएंगे, और बाकी अंकों से बनने वाली संख्या बनाते जाएंगे। तो यहाँ पर हमने 5 तो रखना ही है। अब बाकी बचते हैं 3 अंक, तो 3 अंक में हमने 4 की संख्या तो बना लीजिए। अब हम 6 से शुरू होने वाली संख्या बना रहे हैं, तो बाकी 2 अंक बचे, तो उन्हें 4 और 8 रख लीजिए। अब उससे आगे 2 अंक हैं, तो 4 और 8 में 2 ही संख्या बन सकती हैं, तो अब 4 और 8 को बदल लीजिए, 8 और 4, यानी कि 5684। अब क्या बचता है? 3 अंकों में हमने 4 से बना ली, 6 से बना ली, अब किससे बनाएंगे? 8 से, यानी कि 5 तो सबसे पहले रखना है। बाकी के जो 3 अंक हैं उनमें बचा 8, तो वो 8 से शुरू होने वाली संख्या, ठीक है, 8 रख लीजिए। अब उसके आगे कितने अंक हैं? 2 अंक हैं, तो दोनों अंक 4 और 6। फिर उसके आगे 5, 8 है, और 4 और 6 हमने 46 बनाई थी, तो 46 का अब क्या हो जाएगा? 64, क्योंकि 6 को पहले लिख लेंगे, 4 को फिर। तो इस प्रकार से हमारी कुल संख्याएं कितनी बन गई? 1 2 3 4 5 6, यानी कि 4 अंकों से बनने वाली संख्या भी हमारे पास 4, ये जो चौथा अंक तो हम रख ही रहे थे, 3 अंकों से बनने वाली 6 होती हैं, तो यहाँ भी हमारे पास 6 प्राप्त हो गई हैं। अब अगला अंक जो है हमारे पास है 6, तो 6 को सबसे पहले लिख लेंगे। उसके बाद बचेंगे 3 अंक, तो 3 अंक से हमारे पास बनती हैं 6 संख्या, तो वो 6 संख्या बनाएंगे। आप जो पहले 6 ले रहे हैं, हम 6 को भूल जाइए, उससे आगे की 3 संख्याओं का पर फोकस रखेंगे। 3 संख्याएं बची, 4, 5 और 8, आरोही क्रम में लिख दिया हमने, तो 4, 5 और 8 हो गई, यानी कि 6 से शुरू होने वाली तो बना ही रहे हैं। अब इन तीनों में हमने सबसे पहले 4 से शुरू होने वाली बना रहे हैं, यानी कि 4 लिख के 5, 8, उसके बाद 5, 8 को अवरोही क्रम में लिखेंगे, तो 4 तो लिखा ही है, 4 से शुरू होने वाली हैं, तो 5, 8 को का हो गया 8 और 5। 2 संख्याएं बनती हैं 2 अंकों से, 2 बन गई। अब 6 तो चल ही रहा है, तो 6 लिख लीजिए, और अब इन 3 अंकों में 5 से शुरू होने वाली बनाएंगे। तो 5 से शुरू होने के बाद 2 अंक बचेंगे, 4 और 8, 4 और 8 लिख लीजिए। 4, 8 को फिर उनका क्रम बदल देंगे, तो 8 और 4 हो जाएगा, तो क्या हो गया? 6584। अब 6 से तो सारी संख्याएं बनेंगी। अब हमने 3 अंकों में 4 से भी बना ली, 5 से भी बना ली, अब हमारा पास बचा 8 अंक, तो 6 के बाद लिखेंगे 8, 8 से शुरू होने वाली संख्याएं, यानी कि बाकी बचे 2 अंक, 4 और 5, और 4 और 5 को कैसे लिख सकते हैं हम? उसके बाद 5 और 4, तो दोनों संख्या आसान हो गई। यानी कि हम सारी संख्याओं को बहुत आसानी से बना सकते हैं अगर हम शुरू का क्रम ध्यान रखें, यानी कि 2 संख्या से बनाने वाले, 3 को बनाने वाले क्रम से रखते जाएं, आरोही क्रम में रखते जाएं, अवरोही क्रम में रखें, लेकिन बस छूटे ना कोई। अब हमारे पास क्या बचता है? 8। 4 अंक थे हमारे पास, अब बचा 8, यानी कि 8 से शुरू होने वाली संख्या बची हैं। तो 8 से शुरू होने वाली भी कितनी बचेंगी? क्योंकि बाकी के 3 अंक हैं, तो वो बनेंगी 6,
तो सबसे पहले 8 लिख लेते हैं। बाकी के 3 अंकों में वही रिपीट करेंगे। सबसे पहले सबसे छोटा अंक 4 लिख लेते हैं, और फिर 5, फिर 6, यानी कि अब हमें बनानी है 3 अंकों से शुरू होने वाली संख्याएं। और आपको पता है 3 अंकों से शुरू होने वाली संख्याएं कितनी होती हैं? 6, यानी कि 8 लिख लिया। अब 3 अंकों में 4 से शुरू होने वाली बना लेते हैं। तो 4 के बाद 2 अंक बचे, 5 और 6। फिर एक और बना सकते हैं इससे, 5 और 6 को उल्टा लिख सकते हैं, 6 और 5 कबर। अब उसके बाद 4, 8 तो सब में है ही, 3 अंकों में 4 से बनने वाली संख्या बना ली। अब 4 के बाद 5, तो 5 से बनने वाली 2 संख्या भी होंगी, तो उन दोनों को बना लीजिए। 5 के बाद जो बच रहा है 4 और 6, नेक्स्ट संख्या में 4 और 6 को उल्टा लिख देंगे, 6 और 4, 2 संख्या तैयार। अभी हम तेज़ी से कर सकते हैं क्योंकि हम सीख गए हैं। तो उसके आगे की संख्या फिर 8 से शुरू होने वाली है, और 5 से शुरू होने वाली 3 अंकों के हम बना चुके हैं। तो 3 अंकों में हमारे पास बचा हुआ है 6, तो 6 के बाद हमारे पास 2 अंक बचते हैं, 4 और 5। नेक्स्ट संख्या 4 और 5 में 5 और 4, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने ये भी बना ली कुल कितनी? 6 संख्या। तो अब हम काउंट करते हैं हमने कितनी संख्या बनाई है। देखिए 6 संख्या हैं 4 से शुरू होने वाली, 6 संख्या हैं 5 से शुरू होने वाली, कितनी होगी? 12। 6 संख्या हैं 6 से शुरू होने वाली, 18, और 6 संख्या है 8 से शुरू होने वाली, 24। यानी कि कुल अंक थे हमारे 4, तो कुल संख्या कितनी बन गई? 4 गुना 6 बराबर 24। ऐसा क्यों? क्योंकि कुल संख्या 4, 4 से गुणा करेंगे, बाकी के कितने अंक बचते हैं? 3, और 3 से कितनी संख्या बनती है? 6। तो यानी कि 4 गुणा 6। ये सिर्फ हमने इसलिए बताया है ताकि आपको ध्यान रखें कि हमें कुल कितनी संख्या बनानी है। थोड़ा सा एक आइडिया रहेगा तो आप क्रम से बनाते जाएंगे। आइडिया नहीं होगा तो कभी बड़ी संख्या, कभी छोटी संख्या, कभी किसी से शुरू, कभी किसी से शुरू, और वो हम कभी भी सही नहीं बना पाएंगे। इस क्रम को ध्यान में रखें। और ये भी सबसे पहले एक रफ पेपर पर ये निकाल लें कि हमारी इतने अंक हैं तो कितनी संख्याएं बनेंगी, ताकि हमें काउंटिंग में फ़ायदा हो। क्रम से कोई भी कार्य करने से वो कभी गलत नहीं होता।